अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम टू लेक्चर नंबर 19 ऑफ डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन CS 302। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट कि अगर इस चैनल पे आप न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और लेक्चर के दौरान कोई भी ऐसा टॉपिक जिसकी आपको समझ ना आए उसके बारे में कमेंट ज़रूर किया करें, और अगर समझ आ जाए तो फिर भी कमेंट कर दिया करें। कभी कभी अच्छा होता है इस तरीके से कमेंट करना, इससे जो क्रिएटर होता है उसको एक बूस्ट मिल जाता है और फिर इस तरीके से आपके लिए इंशाल्लाह मजीद भी अच्छी अच्छी वीडियोस होती रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। ये लेक्चर स्टार्ट हो रहा है डी मल्टीप्लेक्सर के टॉपिक से। इससे पहले हमने मल्टीप्लेक्सर का टॉपिक किया था जिसके अंदर हमने देखा था कि सेवरल इनपुट्स होती हैं और एक सिंगल आउटपुट होती है। तो डी मल्टीप्लेक्सर है तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट होगा। डी मल्टीप्लेक्सर के अंदर सिंगल इनपुट होती है और सेवरल आउटपुट्स होती हैं। और जिस तरीके से मल्टीप्लेक्सर में हमारे पास कुछ सेलेक्ट लाइंस होती थी, सेम इसी तरीके से डी मल्टीप्लेक्सर के अंदर भी सेलेक्ट लाइन होंगी। मल्टीप्लेक्सर के अंदर जो सेलेक्ट लाइन थी वो सेलेक्ट करती थी इनपुट को। इस तरीके से डी मल्टीप्लेक्सर के अंदर जो सेलेक्ट लाइन है वो सेलेक्ट करेंगी आउटपुट को। तो यहाँ पे आगे एक सर्किट बनाया हुआ है जो कि 1 to 4 डी मल्टीप्लेक्सर का है। तो इस सर्किट में आप देख सकते हैं एक इनपुट की लाइन है और 4 इसकी आउटपुट हैं। और इन 4 आउटपुट को सेलेक्ट करने के लिए 2 सेलेक्ट लाइन है, क्योंकि 2 raised power 2 इज इक्वल टू 4 होता है। तो इस वजह से 2 सेलेक्ट लाइन हमारे पास होनी चाहिए। इन सेलेक्ट लाइन्स पे जब हम 0 0 अप्लाई करेंगे तो हमारा गेट 1 सेलेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से जब हम 0 1 अप्लाई करेंगे तो गेट 2 सेलेक्ट हो जाएगा। 1 0 के केस में गेट 3 और 1 1 के केस में गेट नंबर 4 सेलेक्ट हो जाएगा। मतलब जो भी इनपुट आ रही होगी, अगर ये इनपुट हमें गेट 1 पे चाहिए तो हम 0 0 सेलेक्ट कर देंगे। और इस तरीके से जब हम यहाँ पे सेलेक्ट लाइन पे इनपुट चेंज करेंगे तो अकॉर्डिंगली जो हमारी इनपुट है वो उस वाले गेट पे रूट हो जाएगी। फिर आगे एप्लीकेशन दी हुई हैं डी मल्टीप्लेक्सर की। फर्स्ट एप्लीकेशन बताया हुआ है कि जो डी मल्टीप्लेक्सर है ये ALU की सर्किट के आउटपुट के तौर पे इस्तेमाल होता है। ALU आपको पता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि CPU का एक हिस्सा होता है। तो जो भी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का रिजल्ट होता है वो हमारे पास मल्टीपल रजिस्टर्स होते हैं, उनमें से किसी एक रजिस्टर के अंदर स्टोर होना होता है। तो सिंगल इनपुट और उसके बाद आगे मल्टीपल आउटपुट्स होती हैं, तो इस केस के अंदर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड यूज जो है डी मल्टीप्लेक्सर का वो यूज होता है पैरेलल डाटा को सीरियल डाटा में कन्वर्ट करने के लिए। मल्टीप्लेक्सर में हमने सीरियल डाटा को पैरेलल में कन्वर्ट किया था, तो ये उसके ऑपोजिट काम जो है वो डी मल्टीप्लेक्सर परफॉर्म करेगा। मतलब सीरियल डाटा को पैरेलल डाटा में ही कन्वर्ट कर देगा। इसका आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सर्किट भी बना हुआ है। यहाँ पे एक काउंटर है, तो काउंटर सेम उस तरीके से वर्क करेगा जिस तरीके से पैरेलल टू सीरियल डाटा में वर्क कर रहा था। मतलब इसकी काउंटिंग स्टार्ट होगी 0 0 0 से और उसके बाद ये जाएगी 1 1 1 तक। जब यहाँ पे 0 0 0 सेलेक्ट होगा तो हमारी फर्स्ट आउटपुट सेलेक्ट हो जाएगी। मतलब जो भी डाटा हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डाटा आ रहा है जिसकी बिट्स कुछ इस तरीके से हैं 10 11 00 11। जब यहाँ पे 0 0 0 सेलेक्ट हुआ है, ये जो फर्स्ट बिट है ये हमारे पास यहाँ पे आउटपुट पे डिस्प्ले हो जाएगी। उसके बाद काउंटर इंक्रीमेंट होके 0 0 1 हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमारी सेकंड आउटपुट सेलेक्ट होगी और ये जो सेकंड बिट है वो यहाँ पे आ जाएगी, मतलब यहाँ पे 1 आ जाएगा। उसके बाद फिर काउंटर इंक्रीमेंट होगा तो नेक्स्ट 2 बिट्स हमारी 0 हैं, तो आउटपुट नंबर 3 और 4 पे 0 0 आ जाएंगे। उसके बाद फिर 1 1 और फिर 0 1। तो इस तरीके से जो एक सीरियल डाटा हमारे पास आ रहा था वो पैरेलल डाटा में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक है प्रोग्राम एबल लॉजिक डिवाइसेस। प्रोग्राम एबल लॉजिक डिवाइसेस इस किस्म की डिवाइसेस होती हैं जिनको हम खुद प्रोग्राम कर सकते हैं, और इसके थ्रू हम ने जो फंक्शनैलिटी लेनी होती है लॉजिक गेट्स की या MSI चिप्स की, वो इसके थ्रू हम ले सकते हैं। और ये थोड़ी सस्ती भी होती हैं और इनकी जो स्पेस होती है वो भी कम होती है। मतलब कम जगह के अंदर हम ज़्यादा सर्किट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इन शॉर्ट प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस को PLDs कहा जाता है। और इसके अंदर रेज होती हैं एंड गेट की और गेट की, जिनको हम प्रोग्राम करते हैं और उससे फिर हम कोई भी अपना स्पेसिफिक फंक्शन ले सकते हैं। तो सबसे पहले इसी के बारे में बताया हुआ है प्रोग्रामेबल रेज ऑफ एंड गेट एंड और गेट। जो हमारे पास रेज होंगी एंड गेट की और गेट की, वो किस तरीके से काम करेंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फर्स्ट रे है हमारे पास वो है और गेट की। तो इस तरीके से होता है कि जो भी हमारे पास इनपुट्स होती हैं वो इन और गेट के साथ कनेक्टेड होती हैं। अब यहाँ पे ये जो एक चीज़ आपको नजर आ रही है ये फ्यूज है। और फ्यूज जिस वक्त यहाँ पे कनेक्ट है उसका मतलब है कि ये जो इनपुट है हमारे पास ये इस गेट के साथ कनेक्ट है। और जिस वक्त इस फ्यूज को हम यहाँ से ख़त्म कर देंगे तो हमारी जो इनपुट है वो आउटपुट से डिस्कनेक्ट हो जाएगी।
तो इसमें ये होता है कि जो इनपुट हमें आउटपुट पे रिक्वायर्ड होती है उस जगह पे ये फ्यूज हम रहने देते हैं, और जो इनपुट हमें आउटपुट पे रिक्वायर्ड नहीं होती उसका फ्यूज हम वहां से उड़ा देते हैं, मतलब फ्यूज को हम ब्लो कर देते हैं, जिसकी वजह से इनपुट और आउटपुट आपस में डिस्कनेक्ट हो जाती है। ये जो फर्स्ट अरे है ये और गेट की दिखाई हुई है, सेम इस तरीके से सेकंड अरे जो है ये एंड गेट की दिखाई हुई है, और इसके अंदर भी ये फ्यूज मौजूद है, और इसका भी सेम फिनोमिना है कि अगर हमें ये जो इनपुट है ये आउटपुट पे रिक्वायर्ड होगी तो हम ये यहाँ पे फ्यूज कनेक्ट रहने देंगे, अगर ये इनपुट हमें आउटपुट पे रिक्वायर्ड नहीं होगी तो इस फ्यूज को हम ब्लो कर देंगे। यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है, और इस एग्जांपल के अंदर आप देख सकते हैं कि हमें ये जो इनपुट थी ये आउटपुट पे रिक्वायर्ड थी तो इस जगह पे फ्यूज कनेक्ट है, सेकंड हमें ये इनपुट इस आउटपुट पे रिक्वायर्ड थी तो इसका भी फ्यूज कनेक्ट है। तो आप देख सकते हैं और गेट है, और गेट का सिंबल जो है वो प्लस का होता है, और एक इनपुट हमारे पास ए आ रही है और दूसरी हमारे पास बी बार आ रही है, तो वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखी हुई है इस तरीके से ए बार और बी सेकंड गेट के साथ कनेक्ट है, तो ए बार बी यहाँ पे लिखा हुआ है, और थर्ड जो गेट है वहां पे ए प्लस बी आउटपुट हमारे पास आ रही है। नेक्स्ट एग्जांपल फिर एंड गेट की अरे की दी हुई है, इसमें जस्ट जो डिफरेंस होगा वो ये होगा कि जब हम और गेट की बात करते हैं तो हमारे पास जो ऑपरेशन आता है वो ए प्लस बी होता है, मतलब यहाँ पे हमारे पास प्लस का सिंबल आ रहा होता है, जबकि जो एंड गेट होता है वहाँ पे डॉट ऑपरेशन होता है, तो इस केस के अंदर ए डॉट बी बार, तो इस डॉट को अगर आप ना भी लिखें तो आप डायरेक्ट ए बी बार लिख सकते हैं, इस तरीके से ए बार बी और ए बी थर्ड गेट की आउटपुट लिखी हुई है। तो जो भी हमारे पास प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस होती हैं उसके अंदर ये दो अरेज मौजूद होती हैं, एक एंड गेट की और दूसरी और गेट की, और डिपेंड करता है कि हम कौन सी प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस यूज कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली हमारे पास कुछ प्रोग्राम डिवाइसेस के अंदर एंड गेट की अरे उसको हम प्रोग्राम नहीं कर सकते, वो पहले से प्रोग्राम होती है, और इसी तरीके से कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं जिसके अंदर और गेट की जो अरे होती है उसको हम प्रोग्राम नहीं कर सकते, वो पहले से प्रोग्राम होती है। फर्स्ट जो डिवाइस यहाँ पे बताई गई है वो है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब पी रोम का जिक्र किया जा रहा है। पी रोम के अंदर फिक्स नॉन प्रोग्रामेबल एंड अरे है, मतलब एंड अरे को हम प्रोग्राम नहीं कर सकेंगे, जो और अरे होगी वो प्रोग्रामेबल होगी उसको हम प्रोग्राम कर सकेंगे। जो पी रोम है ये एक स्टोरेज डिवाइस है, और इसकी जो एप्लीकेशन है वो काफ़ी लिमिटेड होती हैं, वैसे इसको डिटेल में आगे वाले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, तो जब वहाँ पे हम पहुँचेंगे तो पी रोम को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो सेकंड यहाँ पे डिवाइस बताई हुई है वो है प्रोग्राम एबल लॉजिक अरे, या इन शॉर्ट इसे PLA कहा जाता है। जो PLA डिवाइसेस होती हैं इसके अंदर एंड अरे भी प्रोग्रामेबल होती है, और जो और अरे है वो भी प्रोग्रामेबल होती है, और इसको फील्ड प्रोग्रामेबल लॉजिक अरे भी कहा जाता है। फील्ड प्रोग्रामेबल लॉजिक अरे का मतलब यह है कि इसको फील्ड में प्रोग्राम किया जाता है, मतलब जहाँ पे डिफरेंट लोग काम कर रहे होते हैं, मैन्युफैक्चर इसको प्रोग्राम नहीं करता बल्कि जो यूजर होते हैं वो इसको प्रोग्राम करते हैं। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट फिगर है ये दिखाई हुई है पी रोम की, जिसके अंदर एंड अरे जो है ये फिक्स है और जो और अरे है उसको प्रोग्राम किया जा सकता है। इस तरीके से जो सेकंड डायग्राम है ये दिखाई हुई है PLA की, जिसके अंदर जो एंड अरे है वो भी प्रोग्रामेबल है और जो और अरे है वो भी प्रोग्रामेबल है। फिर उसके बाद जो थर्ड डिवाइस है वो है प्रोग्रामेबल अरे लॉजिक, या इसे इन शॉर्ट PAL कहा जाता है। PLA के अंदर जो एंड अरे होती है वो प्रोग्रामेबल होती है और जो और अरे होती है वो फिक्स होती है, और इसको इस वजह से डिज़ाइन किया गया है क्योंकि जो PLA है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिले आ रहा होता है, क्योंकि हमने इन दो अरेज को प्रोग्राम करना होता है, और उसकी वजह से जो इसकी सर्किटरी है वो भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। जबकि PL के अंदर और अरे फिक्स होती है और जस्ट हम प्रोग्राम करते हैं एंड अरे को, जिसकी वजह से इसकी प्रोग्रामिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती है। यहाँ पे फिर इसकी डायग्राम दिखाई हुई है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एंड अरे जो है वो प्रोग्रामेबल है, और जो और अरे है वो फिक्स है, उसको हम प्रोग्राम नहीं करेंगे। और यहाँ पे प्रोग्राम करने से मुराद वही है जो पहले हमने डिस्कस किया, मतलब किसी जगह से फ्यूज हटा देना और किसी जगह पे फ्यूज को हम नहीं हटाते, तो इसी तरीके से इसकी प्रोग्रामिंग होती है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट डिवाइस है वो है जेनेरिक अरे लॉजिक, इन शॉर्ट इसे गैल कहा जाता है। गैल डिवाइसेस के अंदर जो एंड अरे होती है ये रीप्रोग्रामेबल होती है। रीप्रोग्रामेबल होने का मतलब ये है कि इसे हम बार बार प्रोग्राम कर सकते हैं, और जो और अरे होती है वो फिक्स होती है। तो अब ये डिवाइस चूंकि रीप्रोग्राम हो सकती है तो इसके अंदर फ्यूज लिंक मौजूद नहीं होते, क्योंकि अगर हमने एक दफ़ा फ्यूज को हटा दिया है तो वो वहां से ख़त्म हो गया, उसे हम दोबारा से उस चिप के अंदर नहीं लगा सकते। गैल डिवाइसेस के अंदर एक्चुअली में EECMOS टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली हम डाटा को अरेज करते हैं या उसको दोबारा हम उसका कॉन्टेक्ट क्रिएट करते हैं। तो एक तो गैल डिवाइसेस में ये चीज़ है कि एंड अरे रीप्रोग्राम हो सकती है, और दूसरा ये है कि गैल अरे की जो आउटपुट है
उसको भी हम प्रोग्राम कर सकते हैं कि कौन सी आउटपुट हमें रिक्वायर्ड है और कौन सी आउटपुट हमें रिक्वायर्ड नहीं है, या कौन सी आउटपुट ऐसी है जिसको दोबारा से हमने इनपुट बनाना है किसी डिवाइस के। यहाँ पे फिर आगे पैरेलल डिवाइस का एक सर्किट शो किया हुआ है। पैरेलल डिवाइस में हमें पता है कि जो एंड अरे है इसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं, तो वो कंप्लीट सेक्शन यहाँ पे शो किया हुआ है। जबकि जो और अरे है इसको हम प्रोग्राम नहीं कर सकते, तो इस वजह से इसका कंप्लीट सेक्शन यहाँ पे शो नहीं किया हुआ। तो इस जगह पे डिफरेंट जगह पे फ्यूजेस इंटैक्ट हैं, मतलब ये वाली जो इनपुट हैं ये हमारे पास आउटपुट पे आ रही होंगी, और इसके आगे फिर और गेट की एक अरे होगी जिसके बाद हमें इस कंप्लीट का रिजल्ट मिल रहा होगा। और पैरेलल डिवाइस से जो भी हमें आउटपुट मिलेगी वो एसओपी फॉर्म होगी। एसओपी फॉर्म में हमें पता है कि एंड गेट पहले इस्तेमाल होते हैं और लास्ट में एक और गेट होता है। तो आप देख सकते हैं पैरेलल प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट एन एसओपी फंक्शन। यहाँ पे फिर उसी पैरेलल का एक सिंप्लीफाइड सर्किट शो किया हुआ है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि वही तीन एंड गेट्स हैं। इसके अंदर ये जिससे यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है इसका मतलब है कि ये वाली लाइन जो है ये इस एंड गेट के साथ कनेक्ट है, और जो मल्टीपल लाइंस थी उन्हें एक ही लाइन के अंदर कन्वर्ट कर दिया ताकि जो सर्किट है वो सिंप्लीफाइड शो हो जाए। तो ये फर्स्ट एंड गेट है, इसकी जो आउटपुट हमारे पास आएगी वो होगी ए डॉट बी, सेकेंड की होगी ए डॉट बी बार, और इसी तरीके से जो नेक्स्ट है इसकी हो जाएगी ए बार डॉट बी बार, और उसके बाद ये तीनों जो आउटपुट्स इन एंड गेट की हैं ये नेक्स्ट और गेट की आउटपुट पे आ जाएंगे। यहाँ पे फिर पैल की आउटपुट को डिस्कस किया हुआ है। पैल के अंदर 8 या इससे ज़्यादा इनपुट हो सकती हैं, और इस तरीके से 8 या उससे लेस आउटपुट हो सकती हैं। और इसमें से कुछ एक लाइंस होती हैं जिन्हें सेलेक्ट किया जा सकता है कि हमने उन्हें एज इनपुट कन्फिगर करना है या एज आउटपुट कन्फिगर करना है। यहाँ पे इसकी डायग्राम भी शो की हुई है। डिफरेंट इनपुट्स हैं, प्रोग्रामेबल एंड अरे है, उसके बाद फिक्स्ड और अरे है, और फिर उसके बाद आउटपुट लॉजिक है। जो आउटपुट लॉजिक है ये डिटरमाइन करेगा कि कौन सी आउटपुट हमें रिक्वायर्ड है और कौन सी रिक्वायर्ड नहीं है। और इसी आउटपुट लॉजिक के थ्रू हम ये भी कर सकते हैं कि जो हमारी आउटपुट है उसे दोबारा से हम इसकी इनपुट बना सकते हैं। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ट्राई स्टेट बफर लगा हुआ है। ये एक्चुअल में नॉट गेट ही है, मतलब यहाँ पे हमारे पास जो इनपुट आ रही है फॉर एग्जांपल 1 आ रही है तो इस जगह पे हमें 0 मिल जाएगा, और इस जगह पे अगर 0 आ रही है तो हमें यहाँ पे 1 मिल जाएगा। लेकिन इसके साथ एक और लाइन भी है, अगर इस लाइन पे हम 1 प्रोवाइड करेंगे तब हमें आउटपुट मिलेगी, अगर यहाँ पे 0 होगा तब हमें आउटपुट नहीं मिलेगी। तो इसके थ्रू हम ये कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि कौन सी आउटपुट हमें रिक्वायर्ड है, कौन सी आउटपुट हमें रिक्वायर्ड नहीं है। तो अगर कोई आउटपुट हमें रिक्वायर्ड ना होगी उसके ट्राई स्टेट बफर के ऊपर हम 0 इम्प्लीमेंट कर देंगे। और इसी तरीके से इसी ट्राई स्टेट बफर के थ्रू हम कोई आउटपुट दोबारा से इनपुट पर भी लेके आ सकते हैं। मतलब यहाँ पे हमने 1 अप्लाई किया, जो इनपुट थी वो हमारे पास आउटपुट पे आ गई, और यहाँ से ये दोबारा से इनपुट के साथ कनेक्ट है, तो अगर यहाँ पे हम 1 अप्लाई करेंगे तो ये जो 1 होगा ये दोबारा से इसकी इनपुट पे आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इनपुट को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर बताया हुआ है प्रोग्रामेबल पोलैरिटी आउटपुट का। और इसके अंदर आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर एक और गेट ऐड किया हुआ है जो कि एक्सक्लूसिव और गेट है। और एक्सक्लूसिव और गेट की जो एक इनपुट है ये ग्राउंड के साथ कनेक्ट है। ये ग्राउंड सिग्नल होता है। ग्राउंड का मतलब ये है कि इस वाली एक इनपुट पे 0 अप्लाई किया हुआ है। जब हम एक इनपुट पे 0 अप्लाई कर देंगे तो जो भी हमारे पास यहाँ पे इस और गेट की आउटपुट आ रही होगी वो हमारे पास इसके आउटपुट पे आ जाएगी। क्योंकि एक्सक्लूसिव और गेट की जब दोनों इनपुट डिफरेंट होती हैं तो ये 1 आउटपुट प्रोवाइड करता है, और जब दोनों इनपुट सेम हो जाए मतलब 0 और 0 हो जाए तब यहाँ पे हमारे पास 0 आउटपुट आ जाएगी। मतलब जो भी हमारे पास इस और गेट की आउटपुट है वो सेम इसी तरीके से यहाँ पे अप्लाई हो रही है। लेकिन अगर हमने इस गेट को एज इन्वर्टर इस्तेमाल करना हो तो ये जो इसकी दूसरी लाइन हमने ग्राउंड के साथ कनेक्ट की हुई है इसे हम हाई वोल्टेजेस के साथ कनेक्ट कर देंगे। हाई वोल्टेजेस से कनेक्ट करने से मुराद ये है कि यहाँ पे अब हमारे पास 1 अप्लाई हो जाएगा। तो उस केस के अंदर जब यहाँ पे जो इस और गेट की आउटपुट है वो 0 होगी तब हमारे पास आउटपुट यहाँ पे 1 शो हो रही होगी। मतलब इस एक ही गेट को हम अगर चाहें तो एज इन्वर्टर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जस्ट हम आउटपुट को आगे पास करवाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। जब हमने इन्वर्टर के तौर पे यूज करना होगा तो इसके इस वाले टर्मिनल पे हम 1 प्रोवाइड कर देंगे, और जब हमने इसको इन्वर्टर के तौर पे इस्तेमाल नहीं करना तो ये वाला टर्मिनल हम ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट फिर बताया हुआ है कि पैल को हम आइडेंटिफाई किस तरीके से करेंगे। तो पैल की जो नंबरिंग है वो कुछ इस तरीके से होती है। सबसे पहले लिखा होता है PAL। PL स्टैंड फॉर प्रोग्रामेबल लॉजिक अरे। उसके बाद जो नंबर होता है वो शो कर रहा होता है इसकी इनपुट को। तो जिस तरीके से यहाँ पे 10 लिखा हुआ है इसका मतलब है 10 इनपुट्स हैं। उसके बाद L लिखा होगा, यहाँ फिर H लिखा होगा। L का मतलब है कि एक्टिव लो आउटपुट है, अगर H लिखा हो तो उसका मतलब होगा कि ये एक्टिव हाई आउटपुट है। और फिर उसके बाद नंबर ऑफ आउटपुट्स लिखी होंगी। ये एक ऐसी पैरेलल डिवाइस है जिसकी 10 इनपुट्स हैं
और एक्टिव लो आउटपुट है और 8 आउटपुट्स हैं इसकी। नेक्स्ट फिर पीएलए सर्किट की प्रोग्रामिंग को डिस्कस किया हुआ है। पीएलए डिवाइस के अंदर और गेट की अरे भी प्रोग्रामेबल होती है और एंड गेट की अरे भी प्रोग्रामेबल होती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये एरिया भी प्रोग्रामेबल है और सेकंड एरिया भी प्रोग्रामेबल है। इसमें से कोई भी कनेक्शन हम रिमूव करना चाहें तो हम कर सकते हैं, बाकी कनेक्शन जो है वो यहाँ पे मौजूद रहेंगे। यहाँ पे फिर एक एग्जांपल डिस्कस की हुई है। इस एग्जांपल को हम नेक्स्ट डायग्राम के थ्रू थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट अरे है एंड गेट की, ये जो फर्स्ट एंड गेट है इसके ऊपर जो हमारे पास यहाँ पे आउटपुट आएगी, आप देख सकते हैं कि I1 लाइन इसके साथ कनेक्ट है, I2 बार इसके साथ कनेक्ट है और इस तरीके से I4 लाइन इसके साथ कनेक्ट है। तो इसकी आउटपुट जो होगी वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं I1 एंड गेट है तो इस वजह से डॉट ऑपरेशन होगा, I2 बार डॉट I4। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस एंड गेट के साथ I2 जो कनेक्ट है वहाँ पे एक बबल लगा हुआ है और बबल का मतलब ये है कि इसके ऊपर बार आएगा, मतलब नॉट गेट के थ्रू ये ऑपरेशन यहाँ पे होगा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट गेट है इसकी अगर आप आउटपुट चेक करें तो वो इस तरीके से होगी I1 बार, क्योंकि इस बबल के थ्रू ये यहाँ पे कनेक्ट है। दूसरी हो जाएगी I2 बार और तीसरी हो जाएगी I3। इस तरीके से बाकी जितने भी एंड गेट्स हैं उनके ऊपर जो भी इनपुट आ रही हैं वो हमारे पास यहाँ पे आउटपुट पे अवेलेबल हो जाएंगी। और उसके बाद ये जो एंड गेट की अरे है इसकी जो भी आउटपुट आ रही होंगी वो इस और गेट के साथ कनेक्ट होंगी। तो फर्स्ट और गेट पे अगर हम देखें तो हमारे पास ये वाली आउटपुट यहाँ पे आएगी I1 डॉट I2 बार डॉट I4। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये P2 वाला गेट भी इसके साथ कनेक्ट है, मतलब ये जो तीन इनपुट्स हैं ये भी इस जगह पे हमारे पास आ रही होंगी। उसके बाद P3 गेट कनेक्ट है और P5 वाला गेट कनेक्ट है, इसके अंदर P6 और P4 कनेक्ट नहीं है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कौन से इनपुट्स हैं जो कि हमारे पास गेट 1 पे आएंगी, फिर गेट 2 पे हमारे पास P2 P4 और इस तरीके से P6 आ जाएगा। और आगे जो गेट्स हैं उन पे भी इसी तरीके से हम एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सी इनपुट्स हमारे पास इस पैल डिवाइस के आउटपुट पे अवेलेबल हैं। इसके साथ ही आज का हमारा लेक्चर एंड होता है। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।